Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enlightenment. Today we are going to discuss chapter 3 Deep Water of class 12. This chapter Deep Water by William Douglas. William Douglas is a writer. वो राइटर है और इन्होंने जो डीप वाटर के बारे में जो बताया है एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम अ बुक विच इज़ इज़ बायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल बुक है ये, मतलब उन्होंने खुद से ये बुक लिखा है और अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, ठीक है। उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, कनेक्शन शो किया है नेचर और ख़ुद में कनेक्शन वहाँ पे दिखाया, बताया कि क्या कनेक्शन है था उनका और नेचर का। तो उसमें बताया सो चैप्टर डीप वाटर इट इज़ बेसिकली अबाउट कि वो किस तरीके से ओवरकम होते हैं, यानी कि किस तरीके से अपने डर से वो हटते हैं या फिर उससे अपने डर से बाहर निकलते हैं। जो कि उनका डर क्या था, ये वाटर था। अब क्या ये सीन था या फिर क्या कहानी था, सिचुएशन क्या था कि दैट ही फियर्ड और ही वॉज स्केयर्ड ऑफ वाटर, क्या था, उनको फोबिया क्यों हो गया था वाटर से। अब यहाँ ऑथर बताते हैं कि व्हेन ही वॉज चाइल्ड, मतलब जब वो बच्चे थे और जब वो 4 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया जाते हैं, ठीक है। मतलब कैलिफोर्निया में एक बीच है, वहाँ पर जाते हैं और वो लोग वहाँ पे मतलब स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। तो तभी क्या होता है कि मतलब वेव्स आते हैं, टाइड आता है और क्या होता है कि उस बच्चे को बहा ले जाता है, मतलब किनारे तक उसको बहा ले जाता है या फिर उसको गिरा देता है, मतलब पूरा ढक लेता है अपने में। देन जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको एक डर सा हो जाता है और ये देख करके उनके पापा जो होते हैं मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जैसे कि कुछ एकदम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक डेंजर सा आ गया उनके लाइफ में। बट उनके फादर जो होते हैं वो हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल सी चीज़ था। वेव जो होता है ऑब्वियस है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो भी वेव क्या होता है कि लोगों को बाहर ले जाता है या फिर क्या कहते हैं चीज़ों को बाहर ले जाता है। तो वैसे ही उनको भी वो क्या कर दिया था, बाहर ले गया था, मतलब उसको गिरा दिया था और पूरा कवर कर दिया था वेव। देन ही तो इस तरीके से उसका वो डर बैठ जाता है। पर फिर क्या होता है कि मतलब बहुत साल ऐसे ही बीत जाते हैं, वो 11 साल का हो जाता है और वो मतलब तब तक डरता ही रहता है। बहुत साल तक वो स्विमिंग नहीं करता या फिर वाटर से दूर रहता था, बीच से दूर रहता था, ठीक है। तो इसका जो डर जो था बढ़ता जा रहा था। तो 11 साल का जब होता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्या अपॉर्चुनिटी उसको दिखता है कि यकीमा एक जगह है, यूएस में एक जगह है, ठीक है। वहाँ पर एक स्विमिंग क्लास हुआ था। स्विमिंग क्लास कौन सा था, YMCA एक स्विमिंग क्लास हुआ करता था, पूल हुआ करता था वहाँ पर जहाँ कि वो स्विमिंग कर सकता था। तो उसको एक मौका मिलता है कि अच्छा हम यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, डर हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं अपना डर, जो कि मुझे ये 11 साल से या फिर मतलब बचपन से मुझे जो होता आ रहा है ये डर ख़त्म नहीं हो रहा है, मैं इसे ओवरकम नहीं हो पा रहा हूँ। तो वो यमिका पुल में वो क्या करता है, स्विमिंग कर। जब वो फर्स्ट डे जाता है तो वो सोचता है, मतलब काफ़ी जल्दी चला जाता है क्योंकि वो रात भर सोचता रहता है कि मुझे वो जाना है, स्विम करना है। मतलब उसको डर लगा रहता है, वो रात भर सोया नहीं रहता और काफ़ी जल्दी वो उठ जाता है और जल्दी वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो कोई बच्चे नहीं रहते हैं वहाँ पर। देन वो वेट करता रहता है तो बहुत सारे मतलब कुछ बच्चे आते रहते हैं। तो एक बच्चे में से मतलब बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा रहता है जो कि हेल्दी रहता है, फैटी चबी एक चाइल्ड रहता है। ही वॉज नॉट अ चाइल्ड बट एक्चुअली इज़ 18 ईयर्स, वो 18 साल का रहता है। जो कि वो क्या करता है और ये जो डॉगलस रहते हैं, ऑथर जो रहते हैं विलियम डॉगलस, वो काफ़ी पतले दुबले रहते हैं। तो उसको देख करके वो जो चबी पर्सन जो रहता है, 18 साल का जो लड़का रहता है, वो जो बुली करता है, उसको परेशान करता है, वो कहता है क्या चलो स्किनी मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ, बतख की तरह, मतलब डक की तरह मैं तुम्हें सिखाता हूँ तैरना। तो और उसको क्या करता है कि पीछे से वो जैसे वहाँ बैठा रहता है, सभी का इंतज़ार करता रहता है। स्विमिंग पूल का जो ये रहता है एंड वाला लाइन जो होता है वहाँ पर वो बैठा रहता है और सभी का इंतज़ार करता रहता है। तो तभी क्या होता है ना कि वो जो बुली जो रहता है, यानी कि वो 18 ईयर्स का जो लड़का रहता है वो उसको पुश कर देता है और वो पुश कर देता है तो वो नीचे तुरंत ही गिर जाता है। अब उसको समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो ऊपर आए। तो एक ट्रिक वो लगाता है, स्ट्रैटेजी उसके अंदर रहता है कि मुझे बाहर कैसे निकलना है। जैसे कि उसने कहा था कि डक की तरह हम लोग स्विम करते चलो, तो वो उसी तरीके से हरकत करता है। मतलब वो नीचे से वो कोशिश करता है कि वो ज़मीन की तरफ वो क्या करेगा, अपने पैर को पुश करेगा ताकि वो ऊपर की तरफ मतलब उठ सके। तो बहुत कोशिश करता है ऊपर की तरफ उठने की, पर वो क्या होता है कि वो उठता है पर उसका बस आँख दिखता है, नाक दिखता है, पर वो मतलब अपना मुंह ऊपर तक नहीं ले जा पा रहा था। मतलब उसका सर और उसका बस आँख दिखता है और जैसे उसको सांस लेना था, उसको ब्रीथ लेना था,
तो वो सफोकेट फील कर रहा था और उसका नाक और उसका मुंह ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा था, मतलब वाटर लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, ही कुड नॉट ब्रीथ, उसको बहुत ही सफोकेशन सा हो। तो ऑथर जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब वो जो स्विमिंग पूल रहता है वो 8 फीट एकदम डेप्थ में रहता है, वो 9 फीट डेप्थ में रहता है, एक्चुअली 9 फीट रहता है वो डेप्थ में रहता है, और वो मतलब काफ़ी आवाज़ देता है, काफ़ी मतलब कि पूरा जस्टिकुलेशन करता है, इशारा करता है, पर वो कर नहीं पाता, मतलब उसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा पाती है, वो एकदम अंदर में ही, वो पानी में ही क्या होता है वो मतलब वो खो सा जाता है, उसका आवाज़ सुनाई नहीं देता है किसी को। देन किसी भी तरीके से उसको ऊपर लाया जाता है, और फिर इसके बाद जब वो ऊपर लाया जाता है उसको, तो क्या कहते हैं, जो कोच जो रहते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर जो रहते हैं, उस बुली को वो डांटते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर वो मर जाता है तो क्या होता है, तो वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। उसको फिर इसके बाद क्या करता है, वो जब ऊपर आता है तो वो वॉमिटिंग उसको होने लगता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अब उसको और डर हो जाता है, मतलब फियर से उसको फियर टू फोबिया वो कन्वर्ट हो जाता है उसका। ऑथर इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके जितने भी स्पेशल, मतलब जितने भी फेवरेट हॉर्न्स हुआ करते थे, मतलब जो फेवरेट प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ वो हैंग आउट किया करता था, जैसे बीचेस वगैरह होता है, वहाँ पर वो कैनोइंग करता था, फिशिंग करता था, स्विमिंग करता था, वो सब उसको वो छोड़ देता है, मतलब उससे दूर भागने लगता है, इतना उस पर एकदम डर हावी हो गया था। तो वो क्या होता है कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स को देखता था तो उसमें एक ख्वाहिश होती थी कि वो स्विमिंग सीखे, जैसे उसके दोस्त सीखते हैं बिना डरे, तो वो भी चाहता था, वो स्विमिंग सीखना चाहता था। तो उसने क्या किया कि मैं मतलब मुझे इस डर से बाहर निकलना है, तो मुझे कुछ करना होगा। तो वो क्या करता है कि एक मेंटर को रख लेता है, मतलब एक कोच के पास जाता है वो, और उससे क्या करता है, वो स्पेशली उसे सीखता है। तो वो जो कोच रहता है उसको बहुत ही स्पेशल तरीके से सिखाता है, ट्रिक जो भी मेथड्स होते हैं उसको सिखाता है। एक रोप को क्या किया गया था, मतलब बेल्ट से बांध दिया गया था, जो कि उसके मतलब बॉडी में हुआ करता था वो बेल्ट, और उससे बांध दिया गया था। और वो मतलब वो कंट्रोल कौन करता था, इंस्ट्रक्टर कंट्रोल करता था, मतलब वो चाहेगा तो ही वो अंदर जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन या फिर सारा कंट्रोल कमांड किसके अंडर में था, इंस्ट्रक्टर के अंडर में था। और वो किसकी वजह से, वो जो रोप जो बांधा था उस बेल्ट में, उसके बेल्ट में बांधा था, उसकी वजह से वो हफ्ते में मतलब 5 दिन वो लगातार सीखता था, हर मतलब 1-1 घंटा ही वो हर दिन सीखता था, 5 दिन, और उसको पूरा मतलब ट्रिक्स बताया गया था, और मतलब कंटिन्यूस उसका प्रैक्टिस होता रहा। ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्टर जो थे उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवाते रहें, ताकि ही कुड बी वेल इन दैट, एकदम एक्सपीरियंस हो जाए और उसकी डर जो है ख़त्म हो सके। उसके इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि अपना फेस अंदर रखो और किस तरीके से एक्सहेल किया जाता है, इनहेल किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा फियर था क्या कि जब वो वाटर में जाता था तो ही कुड नॉट ब्रीथ, ही फेल्स टू ब्रीथ, मतलब वो एकदम परेशान हो जाता था, वो सांस नहीं ले पाता था। तो सबसे पहले उन्होंने सिखाया, या फिर उन्होंने सिखाया ये कि किस तरीके से अपने फेस को अंदर किया जाता है, और अंदर किया जाता तो उसी में ज़्यादा सफोकेशन होता है, तो कैसे एक्सहेल और इनहेल को कैसे कंट्रोल, कैसे उसको किया जाता है। किसी को वो मतलब उसको 100 मरतबा, मतलब बहुत बार उसको रिपीट करवाया जाता था, उसको प्रैक्टिस करवाया जाता था इसी एक्सरसाइज को, कि तुम यही एक्सरसाइज करोगे, बार बार फेस को अंदर करना है, एक्सहेल इनहेल करना है, ताकि तुम्हारा फियर जो ख़त्म हो सके। उसका यही फियर ही था बेसिकली। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते एक दिन जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि डॉगलस, नाउ यू हैव लर्न स्विमिंग, तुम्हें स्विमिंग आ गया, तुम स्विमिंग बन सकते हो, तो मतलब तुम बन चुके हो। तो उसको यकीन नहीं आता कि वो स्विमर बन चुका है। तो मतलब वो अश्योरेंस या फिर कंफर्मेशन करने के लिए वो क्या करता है, वो जाता है एक मतलब एक लेक में जाता है, और वहाँ पर वो स्विमिंग करता है। जब वहाँ स्विमिंग करता है तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर वो पहुँच जाता है, वो एकदम मतलब बीच में पहुँच जाता है वो उस लेक के। इट वाज नॉट लेक एक्चुअली, इट वाज ओशन। तो वहाँ पे पहुँच जाता है वो, और फिर उसको पता चलता है कि एक्चुअली ही हैज़ लर्नड हाउ टू स्विम। मतलब उसको एक तो पहले जब वो देखता है कि बीचों बीच वो पहुंच चुका है, बीच समंदर में पहुंच चुका है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस, नॉट बीच समंदर बट काफ़ी डिस्टेंस पर वो पहुंच चुका है, शोर से काफ़ी दूर पहुंच चुका है। तो उसको पता चलता है कि अच्छा मैं बीचों बीच में हूँ, या फिर मैं शोर से काफ़ी दूर हूँ। तो उसको एक थोड़ा डर आता है, फिर बोलता है कि नहीं, अब ये डर मेरे अंदर से जा चुका है, अब ये डर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर वो सीखता है कि तो मतलब उसको पता चल जाता है कि कैसे स्विम करना है, क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स है, और उसके डर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये स्टोरी का ये बेसिकली मोटिव है, या फिर एक मैसेज देना चाहता है डॉगलस जो हैं, विलियम डॉगलस जो मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ अ पर्सन इज़ डिटरमिन्ड, अगर वो डिटरमिन्ड होता है, रेजोल्यूट कर लेता है वो, यानी कि ठान लेता है कि दैट ही हैज़ टू डू दिस, और ही हैज़ टू ओवरकम फ्रॉम सच फियर्स, जो भी फियर्स होते हैं उससे उनको हटना है, दूर भागना है, उसको ख़त्म करना है, ठान लेता है इंसान, तो वो चीज़ हो ही के रहता है। ठीक है, इट मीन्स एनीथिंग इफ़ यू वांट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन दैट, यानी कि उसको रेजोल्यूट करना, उसको डिटरमाइन करना, मतलब उसको एकदम ठान लेना है, देन ओनली समथिंग विल हैपन और यू कैन रीच टू द सक्सेस पॉइंट।
Thank you for watching it. If you like this video, do like, subscribe my channel, and for the summary, go through the description. Thank you.